नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। अपनों के लिए तो सब जीते हैं, गर गैरों के लिए जिया तो क्या बात है। एक शायर की यह कड़ी याद आ गई और उसी से मिलता जुलता बयान सुल्तानपुर जनपद में किसान यूनियन की मासिक बैठक में इस युवा नेत्री ने कहा कि हम अपनों के लिए तो जीते ही हैं, अगर दूसरों के लिए जिएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। आगे कहा कि किसानों के मुद्दे को लेकर हर लड़ाई लड़ने को वो तैयार हैं। हम जब तक रहेंगे तब तक निभाने का साथ सबके निभाएंगे और ये निभाने के लिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लगा हमको कि अपने परिवार के साथ रहें हम, और अपने ज़िंदगी के लिए तो सबको जी लेता है हर एक इंसान। हम एक दूसरे के साथ रह के जिएंगे तो और अच्छा हो रहेगा। यूपी में अभी विधानसभा चुनाव खत्म नहीं हुआ। 7वें चरण का चुनाव आज सोमवार को हो रहा है, लेकिन किसान नेताओं द्वारा अभी से ही किसानों की समस्याओं को लेकर रणनीति बनना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में किसान यूनियन की साप्ताहिक बैठक की गई। बैठक के मंडल अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह गुड्डू ने संगठन को मजबूत करने के लिए जुट गए हैं। अब किसानों की लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए महिलाओं को भी जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। बहरहाल राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता राम प्रकाश सिंह गुड्डू ने कहा कि विधानसभा चुनाव में किसानों की मांगों को लेकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उसी रणनीति को लेकर यह बैठक की गई है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द MSP कानून को लागू करे। वहीं जनपद में चरम पर चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर भी हमारा किसान संगठन रणनीति तैयार कर रहा है, जो एक बड़े आंदोलन में आने वाले समय में तब्दील होगा। चुनाव होगा। देखिए, अब ये जनता, ये चाहे वो अखिलेश जी हो चाहे मोदी जी हो, ये लोग जातवाद और धर्मवाद के नारा लगाकर जो है और जनता को गुमराह कर रहे हैं। न तो अखिलेश जी किसानों का भला करने के लिए है, न तो ये मोदी सरकार भला करने के लिए। आपको उदाहरण दे दूं कि 2015-16 में अखिलेश मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक आदेश आया कि किसानों के बकाए गन्ना के पेमेंट ब्याज सहित मिल मालिकों को देना पड़ेगा। 2000 करोड़ मिल मालिकों के पास किसान का पैसा पड़ा था। यही अखिलेश सरकार किसानों के मसीहा कहने वाले मिल मालिकों के साथ जाके खड़े हो गए। इसलिए न तो अखिलेश से भला होने वाला है किसानों मजदूरों का, न ही मोदी जी से भला होने वाला है। ये तो गुमराह कर रहे हैं। अगर ये हमारे नेता जो भी चुनाव जीत रहे हैं, अगर ये जातवाद धर्मवाद का नारा लगाना बंद कर दें, ये गांव में इनको पानी नहीं मिलेगा। आपको बता दें, केवल जातवाद और धर्मवाद के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और न जातवाद का भला होने वाला है न धर्मवाद का भला होने वाला है। किसानों मजदूरों के साथ एक धोखा है। किसान नेत्री सविता देवी ने कहा कि किसान संगठन में शामिल होकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यही नहीं, पूर्व में हुए किसान आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा कि वो भी एक इंसान थे, लड़ाई लड़े, हम भी इंसान हैं, हर लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। सावित्री देवी। सावित्री जी, आपको किसान यूनियन में एक पद दिया गया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये जिम्मेदारी क्या आप कहाँ तक निभाएंगे? हम जब तक रहेंगे तब तक निभाने का साथ सबके निभाएंगे और ये निभाने के लिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लगा हमको कि अपने परिवार के साथ रहें हम, और अपने ज़िंदगी के लिए तो सबको जी लेता है हर एक इंसान। हम एक दूसरे के साथ रह के जिएंगे तो और अच्छा हो रहेगा। लेकिन आपको पता है किसानों की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई होती है, क्योंकि अभी किसान दिल्ली में जी सर 1 साल लगभग उन्होंने जी सर वो असफल समझ लिए नजर आए। तो क्या आप लोग यहाँ पर लड़ाई में? वो भी किसान थे, इंसान थे जो लड़े, वही इंसान हम भी हैं, धरती पे आए हैं तो उनसे कमज़ोर भी नहीं है। हम भी लड़ेंगे जहाँ से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंसान है, इंसान से लड़ना सीखेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। जो सच्चा रहेगा वो सच्चा हमेशा सच्चा रहेगा, और जो झूठ रहेगा वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए हम लड़ेंगे, अपनी सच्चाई से लड़ेंगे। बहरहाल सावित्री देवी की जुबानी बयान पर कांग्रेस पार्टी का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा याद आ गया, जिसको इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं की जुबान पर बना दिया। खैर, वो नारा राजनीतिक के मठाधीशों का रहा, लेकिन यह बैठक किसानों के मुद्दे को लेकर थी।
अब देखना है कि जिस मुद्दे को लेकर किसान नेताओं ने ये बैठक की है, उस मुद्दे पर किसान क्या रणनीति बना रहे हैं। क्या कारण है आप लोग ये धरने बैठे हैं, क्या है आपका तात्पर्य? ये महीने का हमारा राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का मासिक बैठक हर 5 तारीख को सुनिश्चित किया गया है। आज जो है हम लोगों ने किसानों मजदूरों ने जो है यहाँ मासिक बैठक के रूप में और आंदोलन की रणनीति तैयार किया जा रहा है। जैसे एमएसपी को लेकर जो है भी चुनाव आने पर जो है ठंडे बस्ते में चले गए जो है सारे मुद्दे, लेकिन अब हम लोगों का मुद्दा है कि एमएसपी को सरकार तत्काल लागू करे केंद्र सरकार। इस मुद्दे को लेकर रणनीति तैयार किया जा रहा है। एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है भारत में। और आज हमारे जनपद में महिला प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेदारी में जो है जैसे जिला अध्यक्ष बनाया गया है और अच्छी महिलाएं आ रही हैं, जिला प्रवक्ता बनाया गया है, एडवोकेट हैं। और अब हम लोग महिलाओं और पुरुष को मिलकर एक साथ संघर्ष करेंगे और सुल्तानपुर के भ्रष्टाचार पे एक एक पर हम लोग आवाज़ उठाने का काम करेंगे। सुल्तानपुर में बहुत ज़बरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है, लूट मची है सब थानों पे, लूट मची है सभी विभागों में। कल पीएम मोदी बनारस में रोड शो किए हैं जी, और वहीं पर अखिलेश यादव ने भी रोड शो किया है। क्या उस रोड शो का असर इस चुनाव के वोट पर पड़ेगा जो लुभाने के लिए रोड शो दोनों पार्टियों ने किया है? क्या इसमें जनता को इस वोट को कन्वर्ट करने के लिए जो लुभाने के लिए रोड शो किया गया, क्या इनको वोट में कितना फ़ायदा देगा पार्टी? इसमें वोट में कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसान समस्या जो अभी चल रहा है, हमारे किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, ये लुभाना जो है ये लोग घोषणाएं कर रहे हैं और घोषणा से कुछ होना नहीं है। जो मेन मुद्दा हमारा है वो हमारी महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पर होनी चाहिए बात और इस पर कोई भी दल बात करने को तैयार नहीं है। यानी कि रोड शो फ्लॉप माना जाए इन सब मुद्दों को? क्या मुद्दा यही मुद्दे पर ही चुनाव होगा? मुद्दे पर कोई चुनाव ही नहीं हो रहा है। ना महंगाई पर कोई राजनीतिक दल बोल रहा है, ना भ्रष्टाचार पर कोई बोल रहा है, ना शिक्षा पर कोई बोल रहा है, ना किसान पर कोई बोल रहा है। कोई एक राजनीतिक दल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक लुभाना घोषणा पत्र ये दे रहे हैं जनता के बीच में कि आपकी भाजपा हटा दो हमको लाओ, ये कहेंगे हमको हटा दो उनको लाओ। यही कारनामा इनका चल रहा है।